हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। हालांकि थ्योरी हम लोगों ने किया है और उतने ही थ्योरी के बेस में जो है अपने जो न्यूमेरिकल होते हैं एनसीईआरटी के, पहले हम उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्या गिवन है, देखते हैं क्या है। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, बट पहले क्वेश्चन हम लोग समझेंगे और उसके बाद से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया भाई, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। दो स्मॉल चार्ज के बीच का जो है आपको फोर्स बताना है भाई। तो क्या दिया है, स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ, क्या दिया है चार्ज, यहाँ पे चार्ज गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻10 कुलम एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई, 30 सेंटीमीटर। तो देखेंगे क्या गिवन Q1 Q2 2 इंटू 10⁻⁻7 कुलम एंड Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलम हो जाएंगे यहाँ पे। तो R का वैल्यू क्या है भाई, 30 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हमको चेंज करना है, क्या सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज कर देना है। इज दैट क्लियर। आइए फिगर के थ्रू समझ लेते हैं भाई। दो चार्ज है स्फीयर, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 और यहां पे 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। क्लियर है, कोई डाउट है। ये मान लेते हैं पार्टिकल ए है, ये बी है, Q1 है और ये क्या आपका है Q2 है। आइए इनके बीच का फोर्स हम लोग देखेंगे तो फोर्स क्या होगा समझते हैं। तो कुलम के रूल से क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज दैट क्लियर। एंड हियर रिटन 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ होता है। Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 3 इंटू 10⁻⁻7। R का वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर, देन 9 इंटू 10⁻9, 3 2 जा 6, 10⁻⁻14 अपॉन 900 10⁻⁻4। क्लियर है। अभी क्या करते हैं हम लोग, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 100 होगा तो सॉल्व करेंगे। 10 की यहां पे क्या हो जाएगा 6 रखेंगे, 10 की पावर क्या होगा 9 माइनस 14 और ये 2, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 6 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, यहाँ पे 5 होते हैं, क्या होंगे 5, ठीक है, -5 क्या होंगे -5। और यहां पे ये क्या हो जाएंगे 10 की पावर -2, इनको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा 6 इंटू 10 टू द पावर -7, सॉरी 7 नहीं होगा, क्या होगा 6 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 2, देन आंसर विल कम 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे भाई, नोट करिए। क्लियर है आप लोगों को, नोट कर लेंगे। ये आपके कुलम के रूल से हुए हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने सेकंड क्वेश्चन पे क्या गिवन है भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। कितना है भाई, चार्ज कितना दिया है 0.4 माइक्रोकुलम ड्यू टू एन अदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकुलम इन एयर। फोर्स क्या गिवन है 0.2 न्यूटन। अब हम लोग को क्या निकालना है, दोनों के स्फीयर के बीच का डिस्टेंस निकालना है और किस टाइप का फोर्स है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या था भाई, दोनों पॉजिटिव था इसलिए यहां पे रिपल्सन होगा, यहां पे क्या होगा रिपल्सन। ठीक है, दोनों सेम टाइप के हैं, मतलब पॉजिटिव है, दोनों क्या होंगे रिपल्सन होंगे। क्लियर है, इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए समझेंगे इसमें क्या चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सेम इसी टाइप के स्फीयर दो दिए गए हैं, मान लेते हैं स्फीयर दिए गए हैं। Q1 क्या हो जाएगा भाई, Q1 मान लेते हैं 0.4 माइक्रोकुलम। Q2 क्या हो जाएंगे भाई
माइनस 0.8 माइक्रोकुलम। ये हमको डिस्टेंस बस नहीं पता है, बट दोनों के बीच का फोर्स क्या है ये पता है, 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब आगे देखिएगा, Q1 लिखेंगे हम लोग 0.4 माइक्रोकुलम, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अभी क्या करते हैं, डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, देखेंगे क्या होगा। चलिए शिफ्ट ही कर लेते हैं, 4/10 लिख सकते हैं। यहां पे ये क्या होगा, जब डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। क्लियर है, क्लियर है इतना। अब आगे देखिएगा, Q2 क्या हो जाएगा, माइनस 0.8 माइक्रोकुलम, तो माइनस क्या हो जाएगा यहां पे 8 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। क्लियर, आर हमको फाइंड करना है, एफ गिवन है 0.2 न्यूटन। क्लियर, आर हम लोगों को फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, क्या करते हैं, आर स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं, 1/4πε0 लिख देते हैं, Q1 Q2 अपॉन एफ लिख देते हैं। तो यहां पे 9 इंटू 10⁻9 होगा, और Q1 की वैल्यू क्या होगी भाई, 4 इंटू 10⁻⁻7, और यहां पे क्या होगा 8 इंटू 10⁻⁻7 कुलम अपॉन 0.2। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनको कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा, ये 9 रहने दीजिएगा, ये 4 है, ये 8 है, अपॉन इनटू यहां पे क्या करते हैं भाई, 10⁻9 -14 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक, और ये क्या होगा आपका 0.2 कैंसिल होगा, ये 4 होगा, नीचे 0.1 मतलब क्या लिख सकते हैं 10⁻−1, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो गया आपका 9 4 इंटू 4 10⁻, यहां पे 4 होगा, माइनस का 4 होगा। क्लियर है, ये आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या होगा देखिएगा, आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू √9 इंटू 4 इंटू 4 10⁻⁻4। ठीक, तो आर इज इक्वल टू क्या आपके सामने दिखा, 3 इंटू 4 10⁻⁻2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। लिख सकते हैं आप 0.12 मीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। और किस टाइप का नेचर होगा फोर्स का भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा अट्रैक्शन, बिकॉज इन हियर दिस इज अ प्लस एंड दिस इज माइनस। ठीक है, और लाइक चार्जेस यहां पे गिवन है, इसलिए यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर है, नोट कर लेंगे इनको, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं इसमें। हो गया, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 मींस क्या, थर्ड क्या गिवन है, देखिएगा गिवन क्या है, चेक दैट द रेशियो, किसका रेशियो भाई, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, लुक अप अ टेबल फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ठीक है, हमको पहले तो इसका डायमेंशन चेक करना है, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमको यूनिट पता होना चाहिए, और यूनिट जब पता होगा तो हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, आइए देख लेते हैं क्या दिया है सोल्यूशन में, समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, ये दिया है। तो के का जो यूनिट होता है, यूनिट, अगर यूनिट हम लोग लिखें तो क्या होता है देखिएगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम का स्क्वायर। ठीक है, और ई मतलब चार्ज ही होगा, मतलब क्या होगा, कुलाम का स्क्वायर होगा प्लस में। ठीक है,
डायमेंशन नहीं है, मैंने पहले यूनिट लिखा है ये, दिस इज अ यूनिट, और यूनिट जो हम लोगों को मिल जाएगा उसके बाद से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जी का क्या होता है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी का स्क्वायर, वो भी माइनस में, ठीक है, पर केजी स्क्वायर होता है। और ये आपका मास दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहां देखेंगे आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपके सामने क्या दिखा, न्यूटन मीटर एक पास हो गए, C -2 + 2, और यहां पे न्यूटन मीटर, ये भी स्क्वायर है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड हियर रिटन केजी -2 + 2। ओके, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल होंगे, तो क्या हो गया भाई, डायमेंशनलेस। क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशनलेस। इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। जब यूनिट नहीं है तो किसका वैल्यू है आप निकालेंगे, किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, क्लियर है? कोई डाउट है यहां पे? अब आते हैं इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए के का वैल्यू क्या होता है और ई का वैल्यू क्या होता है। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, ठीक है। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻12, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ये 9.1 10⁻31 kg, और एमपी का वैल्यू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये होगा आपका 11, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। ये डाटा होता है टोटल, ठीक है। अब लाइए हम लोग उसमें फिट करते हैं, किसमें भाई, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई एम पी, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा यहां पे 9 होगा। अरे के का मतलब वही होता है भाई 1/4πε0, ठीक है। और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, और ये कितना आएगा भाई 9.1 इंटू 10⁻31 एंड ईयर 1.6, 7 भी कई लोग लिखते हैं, 2 डिजिट लेके चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और -27, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है, जो भी है, ठीक है ना। तो लगभग मुझे लगता है कितना आएगा 2 पॉइंट अप्रॉक्स करके आएगा 2.23 10 समथिंग, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोग इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आपके हवाले छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है ना। ओके, नोट करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया, चलिए तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए एक एक न्यूमेरिकल को एनसीईआरटी के हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज्यादा ही बेस्ट होगा, ठीक है। हो गया, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का ए देखेंगे क्वेश्चन क्या है पहले, फिर उसके आंसर पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब हम लोगों को बताना है कि अगर कोई बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब हमको बताना है क्या होता है। आइए बताते हैं क्या होता है इसका मतलब। देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब ये होता है, देखिएगा, जो इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, किसके, कोई भी अगर इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कहने का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई। यानी अगर कोई बॉडी क्वांटाइज्ड है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं, ये आपको बताया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड कहते हैं। और क्या होता है, चार्ज आर नॉट ट्रांसफर्ड। देखिएगा, चार्ज को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो भी किसमें, फ्रैक्शन में। हेंस अ बॉडी पोजेस टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किस में बताया जाता है भाई,
इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, यहां पे मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, यहां पे बताया ये जा रहा है, देखिए चार्ज नहीं ट्रांसफर होते हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं और ना ही डेसिमल्स में हो सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मार्कोस्कोपिक? मार्कोस्कोपिक शब्द का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल पे जो भी चार्ज आपको बताया जाता है, मतलब इग्नोर करते हैं क्वांटाइजेशन के बारे में। देखिएगा, इन मार्कोस्कोपिक या फिर लार्ज स्केल बोल सकते हैं, द चार्ज यूज्ड एज आर ह्यूज कंपेयर्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हेंस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ नंबर, क्या होता है भाई, नो यूज ऑन मार्कोस्कोपिक स्केल। यानी इनको जो है लार्ज स्केल पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? देयरफॉर इट कैन इग्नोर एंड इट इज कंसिडर्ड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉन्टिन्यूअस। एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करते हैं, और ये लार्ज स्केल पे, मार्कोस्कोपिक स्केल पे इसको क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं। किसको? क्वांटाइजेशंस को। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रोसीड करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। और हां, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर दिख रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूं मैं हैंड रिटेन नोट्स, और उसके लिए पासवर्ड मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चेक क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपके गिवन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ। देखिए, जब अगर हम लोग सिल्क क्लॉथ्स में क्या करते हैं, ग्लास के रॉड को रबिंग करते हैं, तो हम लोग देखते हैं दोनों के ऊपर चार्ज हो गया है। ठीक है, अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। ऐसा ही प्रोसेस अगर हम लोग कोई अदर बॉडीज में भी अगर हम लोग करते हैं, तो वहां भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, सेम यही प्रोसेस, यानी दोनों बॉडी चार्ज हो गए हैं। एक्सप्लेन करना है हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करते हैं, इसके बारे में हम लोग को बताना है। आइए देखते हैं। देखिए, रबिंग क्या प्रोड्यूस करते हैं, रबिंग प्रोड्यूसेस चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर ऑन टू बॉडीज। देखिएगा, अगर जब कभी अगर हम लोग रबिंग करते हैं, तो बॉडी के ऊपर क्या होता है, सिमिलर चार्ज होते हैं बट अपोजिट नेचर के होते हैं। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जितना आपका पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। क्लियर है बातें? अब समझिएगा ऐसा क्या होता है। चार्ज आर क्रिएट इन पेयर। हमेशा चार्ज कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। जितना पॉजिटिव जनरेट होगा उतना ही नेगेटिव होगा। और ये कैसे होता है भाई, अगर कोई बॉडी आपका न्यूट्रलाइज है, तो देखिएगा सारा खेल कौन खेलता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर उस बॉडी से मूव करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव किया तो ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लेस, ये आपका पॉजिटिव चार्ज कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जब अपना प्लेस लिव कर देगा, तो उस जगह पे क्या जनरेट हो जाएगा, प्लस चार्ज। और जिस बॉडी के ऊपर वो ऑब्जर्व करता है, मींस क्या, एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन, वो बॉडी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दिस फिनोमिनन ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ बाई फ्रिक्शन। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रब्ड बॉडी बी जीरो। देखिएगा, अगर एक सिस्टम अगर हम लेते हैं, उन दोनों बॉडी का जो रबिंग बॉडीज हैं, दोनों बॉडी क्या होते हैं भाई, जीरो होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है। देखिएगा, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज एनालिटिक, क्या होता है, एनिलेट ईच अदर। यानी दोनों को अगर कंबाइन करके देखते हैं, एक साथ मिला के देखते हैं, तो क्या होते हैं भाई, न्यूट्रल होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, व्हेन अ ग्लास रॉड, अब देखिएगा जो आपके क्वेश्चन थे, जब हम लोग ग्लास रॉड को क्या करते हैं, रब करते हैं, किससे, सिल्क क्लॉथ से, तो फिर क्या होता है भाई, अपोजिट नेचर्ड चार्ज अपीयर ऑन द बॉडी। हम लोग क्या देखने को मिलता है भाई, अपोजिट चार्ज, यानी एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं, अपोजिट चार्ज दोनों बॉडी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। फिर इसी फिनोमिनम को हम लोग क्या कहते हैं भाई, एब्जॉर्ब, क्या करते हैं, दिस फिनोमिनम इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। और सेम यही प्रोसेस कई बॉडीज के साथ
होते हैं, कई पेयर में होते हैं, अपना अलग अलग होता है, और कई होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और कई होते हैं क्या, रिमूव हो जाते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नई टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाय।